जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो एक क्वेश्चन ना हर कोई बहुत ज्यादा पूछ रहा है कि आमल की एकादशी तो इस बार पूरे दिन 9 तारीख की रहने वाली है, फिर व्रत हम 10 तारीख को क्यों कर रहे हैं? 10 तारीख को तो बिल्कुल थोड़े ही समय के लिए एकादशी है, फिर दिन भर तो द्वादशी तिथि रहेगी। तो आज इस वीडियो में आपको इसी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने भी किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बाकी लोगों को भी इससे समझ में आएगा कि एकादशी का व्रत हम 9 को ना करते हुए 10 को क्यों कर रहे हैं, जो कि इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एकादशी व्रत को लेकर। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एकादशी व्रत की पूजा विधि, इस बार आमल की एकादशी की पूजा कैसे करना है, परिक्रमा कैसे करना है, क्या भोग लगाना है, व्रत कैसे करना है, क्या नियम है, एकादशी व्रत की कथा, व्रत का पारण कब और कैसे करना है, सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाली है। तो उन सभी के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलने चाहिए, इसीलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य ही करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आमल की एकादशी है, जिसे कि कहीं पर आंवला एकादशी भी कहा जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी को वृंदावन में यानी कि ब्रिज में रंग भरनी एकादशी कहा जाता है। अगर आप लोग कभी वृंदावन गए हैं तो आपको पता ही होगा, इस दिन परिक्रमा करने का तो बहुत अधिक महत्व होता है। और रंग भरनी एकादशी पे वृंदावन में चारों ओर आपको सिर्फ रंग गुलाल और ठाकुर जी का उनके भक्तों के लिए और भक्तों का अपने श्री कृष्ण के लिए प्रेम ही प्रेम आपको दिखेगा। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप लोग भी जरूर इस दिन वृंदावन की परिक्रमा कीजिएगा, ब्रज जाइएगा। अगर नहीं पॉसिबल होता है तो फिर घर पर ही आप लोग आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी देवी की परिक्रमा कर सकते हैं, और अपने घर में जो भी लड्डू गोपाल, युगल जोड़ी सरकार, जिन भी विग्रह सेवा को आप रोज करते हैं उनकी परिक्रमा अवश्य ही कीजिए। मंदिर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना, आंवले का भोग ठाकुर जी को लगाना बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम होता है, और ये कार्य हमें करना ही चाहिए। इसका नाम ही आमल की एकादशी है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की भी विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी दिन, आमल की एकादशी के दिन, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गौना करके उन्हें काशी लेकर गए थे, और काशी में फिर बहुत धूमधाम से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वागत किया गया था, रंगों से, फूलों से, बहुत ही तरह से। इसीलिए भी इसे रंग भरनी एकादशी कहते हैं। देखिए, हर एकादशी पर हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, राधा रानी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन आमल की एकादशी पे भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करने का भी महत्व है। अगर आप लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, अगर आप लोगों को अखंड सौभाग्य का वरदान चाहिए और कोई भी एकादशी का व्रत आप नहीं भी करते हो, तो भी आमल की यानी कि इस रंग भरनी एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए, ताकि माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त हो सके और जिस भी मनोकामना से आप इस व्रत को रख रहे हो वो पूर्ण हो सके। लेकिन वो मनोकामना कब पूर्ण होगी? जब आप सही दिन पर एकादशी का व्रत करोगे। अगर गलत दिन पर एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, ये आपको समझ में आएगा उस वीडियो से जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि जब माता कुंती ने गलत दिन एकादशी करी थी तो उनके साथ आगे क्या परिणाम हुआ था। माता कुंती को तो हम सभी जानते हैं, महाभारत में कौरवों की माता थी माता कुंती। उन्होंने अपने सारे के सारे पुत्र खो दिए थे। ऐसा क्यों हुआ? वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जरूर देखिएगा, ताकि ये समझ में आप लोगों को आ जाए कि गलत दिन एकादशी करने से क्या होता है। देखिए, मैं ना आप लोगों को कभी भी गलत दिन एकादशी व्रत करने की सलाह नहीं देती हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं या आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी व्रत जब हम लोग करते हैं तो हमें उसे हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। उदया तिथि का क्या मतलब होता है कि सूर्योदय के साथ हमें कौन सी तिथि मिल रही है, उस तिथि का जो है वो गणना किया जाता है और उसी तिथि के हिसाब से व्रत भी धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय के समय 10वीं तिथि है तो पूरा दिन हम 10वीं मानेंगे। सूर्योदय के समय एकादशी है या द्वादशी है, उस हिसाब से ही निर्णय लिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय के समय अगर थोड़ी देर भी 10वीं तिथि है और पूरे दिन एकादशी तिथि है तो हमें उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर सूर्योदय के समय सिर्फ थोड़े क्षण के लिए भी एकादशी तिथि है और पूरे दिन अगर द्वादशी तिथि लग रही है तो उसे प्रधानता देनी चाहिए और हमें ऐसी ही एकादशी का व्रत करना चाहिए।
ठीक है। आपको जैसे वो वीडियो आप देखोगे कुंती माता वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में से चेक करके, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें ये नहीं करना चाहिए। आपको पता है शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब भी हम लोग दशमी युक्त एकादशी करते हैं, या जिसे दशमी विद्या एकादशी कहा जाता है, क्योंकि दशमी के साथ सम्मिलित एकादशी का व्रत जब भी आप करते हो उसे खंडित माना जाता है। उस व्रत से ना तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और ना ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि उस व्रत से जो भी फल आप अर्जित करते हो उससे जितना भी बल होता है वो राक्षसों को प्राप्त होता है। अब देखो, राक्षसों को जब भी बल मिलेगा तो वो हर किसी का अहित ही करेंगे, किसी का हित तो नहीं करेंगे, कोई सत्कर्म तो वो लोग नहीं करेंगे। और ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि एकादशी के दिन भर हम लोग भूखे रहे, हम उपासना करें, है ना, हम पूरे दिन व्रत करें। कोई निर्जल करता है, कोई खा पी कर फलाहार पे करता है, कोई फ्रूट्स पे करता है। तो इतनी उपासना, इतना त्याग हम करें और सारा बल लेकर जाए राक्षस, हमें कोई फल ही ना मिले, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। चलिए, राक्षस भी अगर किसी का भला करते तो एक समय के लिए हम लोग सोच लेते कि ठीक है उन्हें बल दे देते हैं, लेकिन वो किसी का हित करने वाले नहीं हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको ऐसा व्रत बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे आप लोग नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दो, है ना, जिससे आपको कोई फल की ही प्राप्ति ना हो, जिससे जिस मनोकामना के लिए आपने व्रत किया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो व्रत आप कर रहे हो, उससे भगवान ही प्रसन्न ना हो। हमेशा हमें शास्त्र आज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में क्या कहा गया है, ग्रंथों में क्या कहा गया है, उसे ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। तभी हम अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, तभी किसी भी व्रत का पूर्णतः फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, 9 तारीख को जो एकादशी है, ठीक है, पूरे दिन की एकादशी है, तो 9 तारीख को एकादशी सुबह 7:45 शुरू हो रही है। सूर्योदय के समय तो उस दिन दशमी तिथि है। इसका मतलब ये जो एकादशी हुई वो दशमी प्रधान एकादशी हुई, दशमी युक्त या दशमी विद्या एकादशी हुई। लेकिन वहीं पर 10 तारीख को हमें जो एकादशी मिल रही है, तो सूर्य उदय के समय हमारे पास एकादशी की तिथि है और फिर पूरे दिन द्वादशी की तिथि है। तो ये है द्वादशी प्रधान एकादशी, जिसका वर्णन शास्त्रों ने किया है, जिसकी आज्ञा हमें शास्त्रों ने दी है कि हमें ये व्रत करना चाहिए। और आप कहीं भी देख लो, वृंदावन में देख लो, इस्कॉन मंदिर में देख लो, कहीं पर भी आप लोग देख लो, एकादशी जो है वो 10 मार्च की ही की जा रही है। देखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आई होप कि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स है ना कि 10 को क्यों कर रहे हो, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो 10 को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सूर्योदय के समय उस दिन एकादशी तिथि है और वो द्वादशी प्रधान एकादशी। हमें कभी भी खंडित एकादशी का व्रत नहीं करना है दशमी के साथ। और जब भी 2 एकादशी रहती है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, हमेशा जो बाद वाली एकादशी होती है वही हमें करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र उसी की आज्ञा देता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत हम 10 तारीख को रखेंगे। उस दिन नरसिंह द्वादशी भी है। देखिए, होलाष्टक चल रहे हैं 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। होलाष्टक क्यों लगते हैं? क्योंकि भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने होली के 8 दिन पहले से काफी प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया था और फिर होली के दिन उन्हें उनकी बुआ की गोद में बिठा दिया था ताकि वो जलकर भस्म हो जाए। लेकिन भगवान श्री हरि की इतनी भक्ति थी प्रहलाद के अंदर कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। और फिर हम लोग होली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो ये जो होलाष्टक के 8 दिन होते हैं, इसमें बहुत सावधानी रखनी होती है। कोई शुभ कार्य भी हमें नहीं करना होता है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो होलाष्टक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां रखनी है। नहीं तो उनके जो नेगेटिव इफेक्ट से फिर वो हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है कि होलाष्टक ये जो 8 दिन है, इसमें हमें नरसिंह देव की, नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति होलाष्टक में नरसिंह भगवान की पूजा करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके जीवन से भय नामक जो चीज है वो पूरी तरह से चली जाती है। क्योंकि जो नरसिंह देव की पूजा करता है वो भय मुक्त होता है। जैसे कि प्रहलाद, उन्हें किसी चीज से भय ही नहीं लगा, उनके पिता ने कितनी ही यातनाएं उन्हें दी। ठीक है। तो ये जो द्वादशी आ रही है 10 मार्च को, जो द्वादशी है वो नरसिंह द्वादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन हमें नरसिंह देव की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए और इसी दिन हमें अपना एकादशी का व्रत भी रखना है, जो कि सर्वश्रेष्ठ व्रत होने वाला है। रंग भरनी एकादशी ठाकुर जी राधा रानी को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। इस दिन उनके साथ होली खेलिए और बहुत अच्छे से एकादशी मनाइए। वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि हमें ये एकादशी पर क्या क्या करना है, क्या
नहीं करना है। आगे आपको और भी वीडियोस मिलने वाली है एकादशी से रिलेटेड। आई होप आज की वीडियो में आपकी ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि 9 को क्यों नहीं कर रहे हैं और 10 को क्यों कर रहे हैं। अभी भी मन में कोई भी शंका है तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। और अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।